हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज हम करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ और टाइप्स। जैसे दो टाइप्स हमने कर लिए हैं, एक तो टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है, वो आपको मेरा फर्स्ट पार्ट है उसमें मिलेगा। सेकंड पार्ट में हमने ये डिविजिबिलिटी ऑफ रूल, यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, क्या डिवाइड होने के क्या क्या रूल होते हैं। ठीक है, अब थर्ड जो है उसमें हम देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे न्यूमरेशन सिस्टम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेशन सिस्टम। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अब हम। सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा अब क्या, आज क्या होगा, न्यूमरेशन सिस्टम का। न्यूमरेशन सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले न्यूमरेशन सिस्टम करेंगे, पहला टॉपिक आज। सेकंड टॉपिक हम करेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का। ठीक है, थर्ड हम करेंगे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। कुछ एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं किस चीज़ के लिए, डिवाइड के लिए, उस चीज़ को करेंगे। ठीक है, कोशिश तो रहेगी। ये तीन टॉपिक होने के बाद हम फोर्थ टॉपिक चलो देखेंगे। पहले हम तीन ही करते हैं, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। अब तो सबसे पहले हम करेंगे हमारा न्यूमरेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ये टॉपिक को। नंबर सिस्टम हम कल तक हमारा कवर हो जाएगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे उसके क्वेश्चन सोल्व करने के, कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों को देंगे, उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, और आइए तो देखते हैं अब हम न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम सबसे पहले दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है हमारा, इंडियन सिस्टम। और सेकंड टाइप होता है आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन सिस्टम को, बाद में देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम को। तो इंडियन सिस्टम जो होता है ना, इसमें सबसे पहले देखो हम लिखते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे हम इंडियन सिस्टम कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन सिस्टम कर रहे हैं, हम यहाँ लिखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ये इंडियन सिस्टम होता है। और इंडियन सिस्टम में जो कोमा लगाते हैं, वो कोमा कैसे लगाते हैं हम, जैसे पहले 3, फिर कोमा 2, कोमा 2, कोमा, ऐसे चलता रहता है। तो सबसे पहले 3 यानी कि 1 2 3, यहाँ पे कोमा लगाओगे, फिर 2 1 2, यहाँ लगाओगे, 1 2, यहाँ लगाओगे, ऐसे कोमा चलाते चलेंगे। ठीक है, इसको वैसे अलग भी देख सकते हो, देखो कैसे, यहाँ पे ये लाइन तो पूरी 1000 की है, ठीक है, अलग से कॉमा बना दिया। ये पूरी लाइन लाख की है, अलग से कॉमा में रख दिया। और ये वाली लाइन करोड़ की है, ठीक है, इसलिए इस चीज़ को अलग अलग सेपरेट कर दिया हमने कॉमा लगा के। ठीक है, यानी कि न्यूमरेशन सिस्टम और कुछ नहीं, हमारा नंबर्स नेम ही है, कि नंबर नेम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम का। तो इसका इंडियन सिस्टम में देखते हैं। जैसे मान के चलो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, नंबर नेम बनाना है। इसका क्या बनाना है आपको, नंबर नेम करना है। तो नंबर नेम करने से पहले सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, हमें इसमें कोमा लगाना चाहिए। तो कोमा देखो इंडियन सिस्टम में तो पीछे 1 2 3, 3 के बाद फिर 1 2, 2 के बाद फिर 1 2, 2 के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कोमा से इस साइड देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है हमारा 78। क्या लिखा हुआ है 78, लिख दीजिए इसे 78, 78,
78 लिख दिया मैंने, 78 के ऊपर दे सी मतलब करोड़, तो 78 करोड़। ठीक है, ये कोमा ख़त्म। अब इस कोमा से इस कोमा के बीच में क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 63, तो लिख दीजिए 63, 63 3 के ऊपर क्या है लाख, तो 63 लाख। ठीक है, ये भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ इस कोमा से इस कोमा के बीच में क्या लिखा हुआ है, ये 10 लिख दीजिए 10, और 10 के ऊपर क्या है 1000, तो 1000। उसके बाद यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ, इन तीन को एक साथ लेंगे, क्या लिखा हुआ है 43 लिख दीजिए। बस हो गया आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, मतलब न्यूमरेशन सिस्टम में जो इंडियन सिस्टम होता है ना, इसमें एक्चुअली देखो करना क्या है, क्या तो हमें ऐसे नंबर देगा, उसका नंबर्स नेम बोल देगा करना है, या फिर हमें पूरे नंबर नेम देगा, ऐसे वर्ड के अंदर दे देगा पूरी चीज़, और उसको कहेगा कि आप इसको इसमें लिखो, न्यूमरेशन में लिखो, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, ये दो काम है खाली हमारे न्यूमरेशन सिस्टम में, तो ये आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, फिर हम करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपके पास लिखा आ जाए ये लिखा गया। ठीक है, वैसे अब मोस्टली 10 करोड़ तक होगा, लेकिन हम छोटा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें करना क्या, हमें इंडियन सिस्टम के अंदर इसका नंबर्स नेम लिखने हैं। तो नंबर्स नेम किसमें लिखना है, इंडियन सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में लिखने के लिए क्या कहते हैं, इसमें 3 2 2 कोमा लगता है, तो 3 फिर 2 फिर 2, ये कोमा लगा दिया हमने। तो इस कोमा से इस साइड देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है 5, क्या लिखा है खाली 5 लिखा हुआ है, तो 5 लिख दीजिए, यानी कि 5। और 5 के ऊपर अप्रोक्सीमेट देखो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़, तो 5 के ऊपर क्या है करोड़। उसके बाद इस कोमा ख़त्म हो गया, इन दोनों के बीच, अब ये दोनों कोमा के बीच में देखो क्या लिखा है 40, और 40 के ऊपर लाख। फिर यहाँ पे इन दोनों में 30, और 30 के ऊपर क्या है 1000, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है 210, ठीक है, ये हमारा हो गया इंडियन सिस्टम। इसको देख के आप समझो कि कैसे करना है हमें। इंडियन सिस्टम में जो कोमा है 3 2 2 करके होगा। ठीक है, इंडियन सिस्टम हमारा कवर हुआ। अब हम करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम को। तो इंटरनेशनल सिस्टम देखते हैं अब। तो इंटरनेशनल सिस्टम देख लो, अब इसको नोट करना है, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, लो साइड में हो गया, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, देखते हैं फिर। देखो, अब हम करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम को। किसको करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम को। इंटरनेशनल सिस्टम जो कोमा लगता है वो कैसे कैसे लगता है, 3,3,3 मतलब ऐसे चलता है, हमेशा 3 के अनुसार ही चलता है इसमें कोमा। ठीक है, तो अब हम करेंगे इंटरनेशनल। कौन सा करेंगे, अब इंटरनेशनल करेंगे। तो इंटरनेशनल में जैसे मान के चलो, कोई पहले वो मानते हैं ना, इंटरनेशनल में 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, फिर मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है, यहाँ तक ही आएगा आपका सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में और नवोदय में। ठीक है, तो हमें कोमा लगाना 3 3 के बाद, तो काउंट करो 1 2 3 कोमा लगा दीजिए, फिर 1 2 3 कोमा लगा दीजिए। ठीक है, यानी कि देखो ये 1000 की लाइन है, अलग कर दो, ये मिलियन की लाइन है, अलग कर दो।
बस वही सिंपल चीज़ है हमारा, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम, यहाँ देखो जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन दे दिया, ये आ गया, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और आपको कह दिया कि इंटरनेशनल सिस्टम में आपको इसका नंबर्स नेम लिखना है। कौन से सिस्टम से लिखना है? इंटरनेशनल सिस्टम से, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम जब भी करोगे तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए ये चीज़ कि कोमा कैसे लगेगा, 3,3,3, तो लास्ट में काउंट करो 1 2 3, फिर 1 2 3, ये कोमा लगा दिया हमने, ठीक है। अब इस कोमा से इस साइड, इस कोमा से इस साइड देखो, ये क्या लिखा हुआ पूरा देखो, क्या लिखा हुआ है ये 706, क्या लिखा हुआ है 706, लिख दीजिए 706, ठीक है। हाँ, इस 706 लिखा हुआ है तो वो लिख दिया हमने। अब 6 से ऊपर क्या है? मिलियन, क्या है? मिलियन, तो मिलियन लगा दीजिए, लगा दिया आपने। उसके बाद मतलब इस कोमा से ये तो कंप्लीट हो गया, अब इस कोमा से इस साइड चलेंगे और इस कोमा के बीच में, यानी कि ये देखो क्या लिखा है 348, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 348, लिख दीजिए 348 और 8 के ऊपर क्या है ये 1000, तो नीचे लिख रहे यहाँ पे 1000, यानी क्या आ गया हमारा 348,000, ठीक है। अब ये कोमा कंप्लीट हुआ, अब इस कोमा के इस साइड देखो ये क्या लिखा है 926, लिख दीजिए 926, 926, ठीक है। ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल में याद क्या रखना है कि कोमा कैसे लगेगा 3 के बाद, इंडियन में कोमा 322, ये दो चीज़ इनको डिफरेंट बनाती है, अलग बनाती है, ये याद रखना है, ठीक है। इसके इंडियन के आपको याद रखना है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, जबकि इंटरनेशनल में 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन आता है। ये दो चीज़ डिफरेंस है और कुछ नहीं है। बाकी आपका वो सिंपल है, कोमा कोमा को अलग कर लोगे तो इनको देख लो, ये क्या है 706 ऊपर m, 706 मिलियन 348,926, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इसका हमें करना है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम जब भी माइंड में आते हैं क्या याद रखना है आपको? कोमा 3 के बाद काउंट करो 1 2 3, 1 2 3, ये कोमा लग गए, ठीक है। यानी कि 6 के ऊपर क्या होगा? मिलियन, बना लीजिए 1 10 100 1000 10,000 100,000 और मिलियन। यानी कि कोमा से इस साइड देखिए, पहले क्या लिखा है 6, तो सीधा 6 लिख लो आप, सबसे पहले 6 लिख लिया, ऊपर m यानी कि मिलियन, तो 6 मिलियन, और इस कोमा से इस कोमा के बीच में देखो 398,000, 398,000, फिर 542, 542, ठीक है। ये हमारा हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। यानी कि यही चीज़ है हमारा न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम में दो ही चीज़ आती है हमारी, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, जो हमने दोनों क्वेश्चन, हर एक टाइप के दो क्वेश्चन किए हैं हमने, ठीक है।
इस चीज़ से आपको समझ में आया होगा कैसे करना है, कैसे नहीं करना। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे। जो नेक्स्ट टाइप हमारी कौन सी थी, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की। ठीक है, देखो वो चीज़ तो आप सबको आती होगी, लेकिन बता देता हूँ मैं छोटा सा एक बार। जल्दी से मिटा के इसको, फिर आपको बताते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। सेकंड जो टॉपिक था हमारा कौन सा था, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, है ना। तो लिख लो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, इस चीज़ को देखो। और एंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी अगर आता है, ये सिंबल आपके पास आता है कभी भी ऐसा लिखा हुआ, तो आप घबराना नहीं, इसे एंड पढ़ोगे। ठीक है, चलो देखो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले तो प्लेस मतलब क्या होता है, जगह, जबकि फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा। ठीक है, यानी कि देखो अगर मैं आपके पास यहाँ लिख देता हूँ 6, क्या लिख दिया मैंने, 6, यानी मैंने क्या चीज़ देखी और मैंने क्या इसको देख के बताया, यानी इससे चेहरा देखा होगा, और चेहरे को देख के मैंने क्या बता दिया, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 6 लिखा हुआ है। तो ये है हमारी फेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस होती है जगह, कि जगह कौन सी है, 100 पे है, 1000 पे है, लाख पे है, करोड़ पे है, या मिलियन पे है, जो भी है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर आ जाए, ये नंबर आ गया और इससे 4 का पूछा गया कि प्लेस वैल्यू बताओ और फेस वैल्यू बताओ। तो देखो नॉर्मल सी बात ध्यान रखना, हमेशा जब भी आपकी बात प्लेस पे करेगा तो हमेशा जगह की बात करेगा। जगह यानी कि देखो 1s, 10s, 100, 1000, कौन सी जगह इसकी, 1000, यानी कि 4 का 4 लिखो, क्या लिख दोगे, 4000। देखो 4 लिख दिया और उसके बाद जितनी डिजिट बच गए उतने जीरो, 1 2 3, तो 3 डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दिया हमने। ये क्या हो गया, हमारे प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू देखिए, अगर इसी की फेस वैल्यू पूछी जाए, फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा, यानी इसको देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 लिखा हुआ है, तो इसको देख के अब क्या बताओ क्या लिखा है, 4 लिखा हुआ है, यानी कि फेस वैल्यू क्या आएगी इसकी, 4। ठीक है, सब देखो आते होंगे आपको ये प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अगर इसका हम, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और 4 का पूछ लिया मुझे, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखो 4 का 4 और एक डिजिट है तो एक जीरो, जबकि फेस वैल्यू क्या होगी हमारी, 4 को 4 ही बोलेंगे। ये इसकी क्या है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, समझ में आया आपको ये चीज़, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, नोट करना है। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्या था, हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, है ना, किसके, डिवाइड के। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना, वो थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसके क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आते हैं आपके, तो उस चीज़ को देखते हैं हम। थर्ड हमारे पास क्या चीज़ कर रहे हैं हम, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, किस चीज़ का ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, डिवाइड का। तो इस फॉर्मूले को देखने से पहले देखो हम यहाँ कुछ बता देते हैं आपको। कुछ हमारा डिवाइड ऐसा बनता है, यानी कि जो इसके अंदर रहता है वो क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड, इस साइड को बोलते हैं हम डिविज़र, इस साइड को बोलते हैं क्वोशंट, और जो नीचे आता है हमारा क्या पता है, रिमाइंडर।
ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। कुछ हमारा डिवाइड ऐसा ही बनता है, इनका नाम आपको याद होने चाहिए। ये डिविज़र है, डिविडेंड है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर है। तो इससे ही हमारा एक फॉर्मूला बनता है कि डिविडेंड इजगल टू क्या होगा। देखो, डिविडेंड इजगल टू क्या होगा हमारा, डिविज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर का आर बना दिया। ठीक है, ये वाला रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होता है। तो इससे हमारे कोई एक आधे क्वेश्चन और बनते हैं, फॉर्मूले बनते हैं। उस फॉर्मूले को देखो सबसे पहले आप। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ डिविज़र निकालना है, क्या निकालना है मुझे, डिविज़र निकालना है, तो डिविज़र इस साइड आ जाएगा। डिविज़र का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, डिविडेंड माइनस का रिमाइंडर और अपॉन में आएगा आपका क्वोशिएंट। ठीक है, हमारा फॉर्मूला देखो, डिविज़र इजगल टू क्या आ गया, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन में क्वोशिएंट। ठीक है, तो इसी का एक फॉर्मूला देख लेते हैं, इसी का हम सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन पे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बताएंगे और उसका क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो, हम इसमें एक क्वेश्चन दे रहे हैं और क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, जो आपका डिविडेंड है, डिविडेंड आपको दे दिया है 37। डिविडेंड क्या दे दिया आपको, 37 दे दिया है। ठीक है, आपको निकालना है क्या, इसमें डिविज़र निकालना है। क्या निकालना है आपको, डिविज़र निकालना है। ठीक है, और आपको जो रिमाइंडर का मैंने आ रहा है, रिमाइंडर आपको दे दिया 1 और एक क्वोशिएंट और देगा, यानी क्वोशिएंट का क्यू बना दिया। क्वोशिएंट जो आपको दिया है उसने, वो क्या दिया है आपको, 9। क्वोशिएंट क्या दे दिया आपको, 9 दे दिया। और आपसे क्या पूछा गया, क्या निकालना है आपको, डिविज़र निकालना है। क्या निकालना है आपको, डिविज़र निकालना है। तो देखो, ये चीज़ निकाल कब सकते हो, जब आपको ये फॉर्मूले याद हो कि डिविज़र का फॉर्मूला क्या है, डिविज़र इजगल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन में क्वोशिएंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर याद होगा तो आप सोल्व कर पाओगे, यानी कि डिविज़र। तो इसका सॉल्यूशन देखो, करना कैसे है आपको, जो डिविज़र निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, डिविज़र। तो डिविज़र इजगल टू क्या, डिविडेंड कितने दिया हमें, 37, फिर माइनस का रिमाइंडर, तो माइनस का 1 और अपॉन में क्वोशिएंट, अपॉन में 9। तो 37 माइनस 1 क्या आएगा, 36। तो 36 अपॉन में 9, यानी कि 9 के टेबल में 36 जाता है। 9 4 जा 36, यानी कि हमारा जो डिविज़र आया वो कितना आ गया, 4 आंसर आ गया। यानी कि जो डिविज़र क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको एक चीज़ कि डिविडेंड दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है, क्वोशिएंट दे रखा है, तो डिविज़र कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला। डिविज़र फॉर्मूला क्या हमारा, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन में क्वोशिएंट। पुट, सीधी ये वैल्यू पुट करो और सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलो हम नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, क्वोशिएंट का। क्वोशिएंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्वोशिएंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपका, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन में डिविज़र, मतलब देखो, ये दोनों फॉर्मूले देखो सेम दिख रहे हैं। डिविज़र निकालना है तो क्वोशिएंट नीचे आ गया, ऊपर जो सेम ही है बिल्कुल, है ना, और क्वोशिएंट निकालना तो डिविज़र नीचे आ गया, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो,
अगर आपको डिविडेंड आपको गिवन हो गया, मान के चलो 48 मान लो, ठीक है। डिविडेंड कितना मिल गया आपके पास, 48 आ गया। रिमाइंडर आपको दिया है 0, ठीक है। देखो इस चीज़ को दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। कह दे भाई रिमाइंडर दिया ही नहीं, मतलब कुछ नहीं भी देगा तो भी क्या मानेंगे, रिमाइंडर को हम 0 ही मानेंगे, ठीक है। देगा तो ऐसे लिख देगा, रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया, ठीक है। और आपका जो डिवीज़र है, आपका क्या जो डिवीज़र, वो डिवीज़र दे दिया हमें 3। डिवीज़र हमें क्या दे दिया, 3 दे दिया। और हमसे कहा गया क्या निकालना है आपको, इसका क्वोशंट निकाल दो। क्या निकाल दो, इसका क्वोशंट निकाल दीजिए। तो क्वोशंट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला रिमेंबर होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को देखो आप, सबसे पहले क्वोशंट, तो क्वोशंट का फॉर्मूला क्या होगा आपका, डिविडेंड। डिविडेंड कितना दे दिया मुझे, 48 माइनस रिमाइंडर माइनस का 0 अपोन में आएगा डिवीज़र, डिवीज़र आ गया 3, यानी 48 माइनस 0 क्या आएगा, 48 अपोन में 3। इसको 3 से डिवाइड करो, 4 नहीं जाता तो 3 1 जा 3, 1 कैरी आया, यहाँ गया बन गया 18, तो 3 6 जा 18, तो आंसर क्या आ गया 16। यानी जो 16 आया हमारा क्या आ गया, इसका क्वोशंट का आंसर आ गया। ठीक है, चीज़ समझ में आई। न्यूमरेशन सिस्टम क्या है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या है, हमने इम्पोर्टेंट फॉर्मूले किए ये, ठीक है। टोटल हमने अभी तक नंबर सिस्टम के 5 टॉपिक कर लिए। 3 तो ये आपके सामने लिख रखे, न्यूमरेशन सिस्टम, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। एक हमने क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर, और नेक्स्ट क्या है हमने, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो इन सब से मिक्सअप करके, और कल हम इसी के एक वीडियो और बना देंगे, इससे हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे इस पर प्रैक्टिस, एक वीडियो के इसके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों को करने के लिए आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कैपेबिलिटी कैसे आएगी, इन चीज़ों को आप पढ़ोगे, इन चीज़ों पे थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, क्या है कैसे है, उसके बाद आपको पता चलेगा हाँ जो क्वेश्चन आएंगे हम इजीली कर पा रहे हैं, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, मेहनत करो, दिखा दो सबको कि आप कुछ हो, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नीचे रेड कलर का बटन है उस पर टच कर दीजिए, उसके बाद बेल आइकन आएगा उस पर टिक कर देना, ठीक है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मैं डालता हूँ, जो भी वीडियो डालता हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी। ओके, थैंक यू।